शिव का महालौकिक स्पेशल कवरेज पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ। इसकी 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। शिवलोक में शिव की भक्ति में लीन नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और शिव का महालोक किस तरीके से कितना दिव्य और भव्य है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए शिव की साधना में किस तरीके से लीन है, महाकाल की भक्ति में देखिए पूजा अर्चना के बाद साधना में लीन नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए बस थोड़ी देर में इस महाकाल लोक का उद्घाटन करके देश के लिए, शिव भक्तों के लिए समर्पित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले शिव की साधना में बाबा महाकाल के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 तस्वीरें हम आपको डिटेल से बता रहे हैं एक एक करके। जब शिव के दर पर पहुंचे, बाबा महाकाल के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और देखिए किस तरीके से शिवमय पूरा माहौल हुआ है। आज का दिन उत्सव जैसा, दिवाली जैसा, किसी विशेष त्योहार जैसा है। लेकिन इस महाकाल लोक को शिव भक्तों को समर्पित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में गए। करीब आधा घंटा तक उन्होंने पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ और शिव की साधना में, शिव की भक्ति में लीन नजर आए। इसके बाद अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब आगे बढ़ता हुआ देखिए कितना दिव्य, भव्य और शानदार नजारा है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है। दिन में जितना शानदार ये महाकाल लोक नजर आता है, रात के समय में ऐसा लगता है मानो आप किसी स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए हो, क्योंकि ये नजारा उतना ही खूबसूरत, ये विहंगम दृश्य महाकाल लोक से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहीं से, इस कॉरिडोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि ये 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है, इसका भ्रमण करते हुए। और यहाँ पर आपको बता दें भी करीब 192 मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को निहारते हुए और यहाँ पर हर जगह पर शिव की लीलाओं को उकेरा गया है, मूर्तियों के जरिए दर्शाया गया है। तो इन तमाम शिव की लीलाओं को देखते हुए, उन्हें निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर है, काशी कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा ये कॉरिडोर, दिव्य, भव्य, शानदार और सुंदर। यहाँ पर देखिए लाइटिंग का किस तरीके से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है, टेक्नोलॉजी का, लाइटिंग का और अध्यात्म का यहाँ पर आपको अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका सपना देखा था, 6 साल में ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके सपने को साकार कर दिया है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए बस कुछ ही क्षणों में इसे उद्घाटन करके देश को समर्पित करेंगे। और उसके बाद जब वो जनता को संबोधित करेंगे, शिव भक्तों को संबोधित करेंगे, देश के 130 करोड़ लोगों को संबोधित करेंगे, तब देखना होगा कि शिव की इस पावन धरा से, उज्जैनी से, अवंतिकापुरी से क्या मैसेज न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को देखते हैं, उसका इंतजार भी करना होगा। तो देखिए लोगों का, शिव भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक चीज को बताते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहां पर कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जरा से भी मिस्टेक हो जाए। उन्होंने बार बार आए, उन्होंने खुद देखा, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, एक एक पहलुओं को देखा, अधिकारियों के साथ बैक टू बैक उन्होंने बैठकें की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो देखिए यहाँ पर साधु संतों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि साधु संतों के लिए आज का दिन किसी दीपावली से कम नहीं है। आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक, खासतौर पर साधु संतों के लिए, शिव भक्तों के लिए। और उन्हीं को नमन करते हुए, उन्हीं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक चीजों को दर्शाते हुए और देखिए निहारते हुए
इस क्षण का इंतजार था, अब ये इंतजार खत्म होता हुआ। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वर। मोदी आगे बढ़ते हुए एक एक चीजों को बारीकी से देखते हुए, क्योंकि जितना समय इस दिव्य भव्य शिवलोक के लिए लगा है, उतनी बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक लीलाओं को शिव के देखते हुए आगे बढ़ते हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक चीज को बारीकी से बता रहे हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है, तो देखिए इंतजार खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने लोकार्पण किया इस महाकाल लोक का। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे मंत्रोच्चारण के बीच, राज्यपाल भी मौजूद रहे। तो देखिए इंतजार अब खत्म हो चुका है। शुभ घड़ी में, इंतजार की इस शुभ बेला में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है मंत्रोच्चारण के बीच। तो ये ऐतिहासिक पल, इसी का इंतजार देश कर रहा था, शिव भक्त कर रहे थे, श्रद्धालु कर रहे थे। महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान बारीकी से बता रहे हैं क्या खासियत है इस महाकाल लोक में। संस्कृति को, सनातन संस्कृति का पताका एक बार फिर से बुलंद होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में सनातन संस्कृति को बुलंद किया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए नजारा कितना दिव्य भव्य और शानदार है। लाइटिंग का क्या जबरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया है। दिन के वक्त ये नजारा जितना ही खूबसूरत है, शाम होते होते, दिन ढलते ढलते ये नजारा, ये दृश्य किसी स्वर्ग लोक से कम नहीं लगता है। देखिए शिव की लीलाओं को जिस तरीके से उकेरा गया है, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे मंत्रोच्चारण के बीच, उनका ये काफिला आगे बढ़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक चीजों को बारीकी से बता रहे हैं, बता रहे हैं क्या खास है यहाँ पर, क्या खास रहने वाला है, क्या अद्भुत रहने वाला है, क्या ऐसी जानकारी यहाँ से श्रद्धालुओं को, दर्शकों को मिलेगी। देखिए सप्तऋषि, ये बीच में शिव स्तंभ है, 55 फीट ऊंचा शिव स्तंभ और चारों तरफ सप्तऋषि। इन सप्तऋषियों का भगवान शिव से गहरा नाता था। यहाँ पर जो स्तंभ है उनमें सबसे ऊंचा स्तंभ है ये शिव स्तंभ, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और सीएम शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि इस शिव स्तंभ में जिस कलाकृतियों को उकेरा गया है उसकी महत्वता को बताते हुए, और चारों तरफ ये सप्तऋषि।
और देखिए ये उसी शिव स्तंभ का के बारे में बताते हुए, और देखिए वहां पर प्रस्तुति भी हो रही है, शिव की प्रस्तुति कलाकारों के जरिए संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। सनातन संस्कृति की झलक। संस्कृति हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी धरोहर है, और संस्कृति को विस्तार के लिए, संस्कृति का विस्तार के लिए विश्व पटल पर इसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो देखिए इस पल का इन कलाकारों ने भी इंतजार किया होगा कि पीएम आए, उनकी कला को देखे और उनकी कला का सराहना करते हुए पीएम मोदी, राज्यपाल भी मौजूद है, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक एक करके बता रहे हैं शिव की लीलाओं का बखान करते हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान वो खुद सबसे बड़े शिव भक्त हैं। तो देखिए यहाँ पर हर जगह पर जहां पर शिव की लीलाओं को उकेरा गया है, दर्शाया गया है, वहीं पर कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नजारा कितना खूबसूरत है, कितना दिव्य है। तो देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक चीज बारीकी से बता रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद है और पूरी तरीके से माहौल शिवमय हुआ है। देखिए नजारा हाईटेक तरीके से सनातन संस्कृति का पताका लहराता हुआ, आधुनिक और पौराणिक महत्वता को जिस खूबसूरती से यहाँ पर बताया है, ये अद्भुत दृश्य देखते ही बनता है। देखिए यहाँ पर त्रिपुरासुर का वध करते हुए उस लीला को यहाँ पर वर्णित किया है। भगवान शिव का यहाँ पर रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर वो है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, राज्यपाल भी मौजूद थे और पीएम मोदी ने लोकार्पण करके इस महाकाल लोक का लोकार्पण करके शिव भक्तों के लिए समर्पित किया। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस 900 मीटर बड़े दिव्य भव्य अलौकिक कॉरिडोर का महाकाल लोक का भ्रमण करते हुए, शिव की लीलाओं को निहारते हुए, उन शानदार तस्वीरों को देखते हुए भगवान शिव के शुभ आशीष से भ्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए कितनी बारीकी से एक एक चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के सपने को साकार किया है। देखिए ये जो दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं त्रिपुरासुर का वध करते हुए सीएम भगवान शिव का यहाँ पर रौद्र रूप, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर फाउंटेन का क्या गजब इस्तेमाल किया गया है। पौराणिक महत्वता को आधुनिकीकरण के साथ संजो के रखने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण के बाद देखिए 900 मीटर लंबे कॉरिडोर का निरीक्षण कर रहे हैं। हर हर भोले नमः। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उनके साथ मौजूद है और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया है। पहले चरण को समर्पित कर दिया बनाकर शिव भक्तों के लिए। 3 घंटे का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवास है और आधा समय बीत चुका है। अब देखना होगा कि पूजा पाठ हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। अब जब संबोधित करेंगे सा
तो स्वर्ग लोक में जो महाकाल लोक होगा वो कुछ ऐसा ही होता होगा। तो वही एक नज़ारा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है शिव भक्तों के लिए। मंत्रोच्चारण से गुंजयमान ये महाकाल लोक। तो देखिए ये ई कार्ड है और इसी के जरिए शिव भक्त इस महाकाल लोक का भ्रमण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ई कार्ड के जरिए और कॉरिडोर का महाकाल लोक का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए निशुल्क सेवा इस ई कार्ड के जरिए रहेगी। और देखिए पहले उन्होंने पैदल चलकर निहारा, निरीक्षण किया, एक एक चीजों को देखा, शिव की लीलाओं को निहारा। अब ई कार्ड के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये 900 मीटर लंबा, दिव्य, भव्य, विशाल और विहंगम कॉरिडोर है। तो ये इस ई कार्ड के जरिए आप इस कॉरिडोर का, इस महाकाल लोक का निरीक्षण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, शिव की लीलाओं को जान सकते हैं। ये ई कार्ड पूरी तरीके से निशुल्क है और जैसे जैसे भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा, शिव भक्तों का, वैसे वैसे ई कार्ड की सेवाएं भी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ई कार्ड के जरिए निहार रहे हैं, शिव की लीलाओं को निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं सबसे बड़े शिव भक्त हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया जैसे ही वो महाकाल लोक पहुंचे, सबसे पहले वो गर्भगृह गए, करीब आधे घंटे तक उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, शिव की साधना में, बाबा महाकाल की साधना में लीन नजर आए और उसके बाद लोकार्पण किया। और अब देखिए कितनी बारीकी से एक एक चीजों को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कार्ड के जरिए अब देख रहे हैं क्या खास। वैसे तो इस शिव महाकाल में, महाकाल लोक में हर चीज खास है, लेकिन फिर भी इसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हुए, क्योंकि उन्होंने भी कड़ी मेहनत की होगी, क्योंकि उनकी प्रस्तुति किसी और के सामने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हो रही है। तो कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम उन्होंने अपनी प्रस्तुति देने के लिए किया होगा। और देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था। और सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए कितनी बारीकी से एक एक चीज़ों को बता रहे हैं, क्योंकि पीएम के आने से पहले वो खुद यहाँ पर आते रहे, औचक निरीक्षण भी उन्होंने किया, अधिकारियों के साथ वो लगातार बैठकें कर रहे थे, ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे थे सीएम की तरफ से। और अब देखिए एक एक चीज़ों को आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। तो देखिए प्रस्तुति, सनातन संस्कृति का पताका किस तरीके से लहरा रहा है। संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है। इस धरोहर को संजो के रखने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो देखिए कॉरिडोर तो बनकर तैयार हो चुका है, शिव भक्तों के लिए समर्पित भी हुआ है। अब प्रशासन के लिए इसको मेंटेन करके रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि इसे किस तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है। ये वही कार्ड है जिसके जरिए शिव भक्त नंदी द्वार से प्रवेश करेंगे और पूरे महाकाल लोक का भ्रमण करेंगे इस ई कार्ड के जरिए, क्योंकि ये महाकाल लोक 900 मीटर लंबा है। संभवाय मायो भवा
देखिए यहाँ पर लोगों का तांता हुजूम, क्योंकि बेताब है वो पीएम मोदी के एक झलक के लिए, क्योंकि तमाम शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके सपनों को साकार किया। उनके देखिए अब भगवान शिव का ये महाकाल लोक कितना वैभव और ऐश्वर्य से भरा हुआ है। तस्वीरें ये देखिए, शिव स्तंभ, तमाम स्तंभों में सबसे ऊंचा स्तंभ है ये शिव स्तंभ, 55 फीट ऊंचा स्तंभ। आगे आगे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, सिक्योरिटी गार्ड और कुछ कैमरा पर्सन्स, और पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कार में बैठे हुए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल सच्चे मायने की कार्यांजलि है, पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अभी महाकाल के दरबार में, और अब कर्तव्य परायण स्वरूप में कार्यांजलि अर्पित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में, जो कि महाकाल के महालोक के रूप में आज जिसका लोकार्पण किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं अश्विनी, वो ये कि आप इस वक्त जो दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत का पहला नाइट गार्डन है। और पर अब आज से जानेंगे महाकाल लोक का ये महाकालेश्वर पथ इस वक्त भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर भी आपने देखा, वो 300 मीटर करीब उससे 3 गुना ये जो लंबाई है। और इस वक्त जो दीवारों पर जो कथाएं चित्रित की गई हैं वो कैसे उकेरी गई हैं और कैसे सभी संतों से, सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहां पर उद्धृत किया जाना है। और इस पूरी की पूरी जो आपको दीवार दिख रही है वो 25 मीटर ऊंची, उसमें आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर का जो हिस्सा है वो शिव पार्वती के ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल हैं। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं उनकी संख्या 23 है, जिसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है, कैसे आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं उनके माध्यम से भगवान
शिव के लोक में आपको ले जाने की सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर तो देखिए पूरा माहौल शिवमय हुआ है। दिव्य भव्य और विहंगम दृश्य महाकाल लोक से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। ये जो पिलर्स लगे हैं, ये जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, इनकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड को स्कैन करके वो मूर्तियां अपने बारे में खुद ब खुद बयां करेंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो शॉर्ट में भी, कम टाइम में भी उस मूर्तियों के बारे में आप जान सकते हो। कुल मिलाकर यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट भी बड़े शानदार तरीके से हुआ है। 5 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। सेंटर में, मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल इस महाकाल लोक का निरीक्षण करते हुए जानने की कोशिश कर रहे हैं, निहार रहे हैं शिव लीलाओं को। और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक एक चीजों को बारीकी से बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि सपना बेशक पीएम मोदी ने देखा है, लेकिन साकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। क्योंकि वो लगातार जब ये बन रहा था उस वक्त से लेकर एंड मोमेंट तक वो खुद लगातार जाते रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहे हैं। और देखिए अब फाइनली अंततः इस महाकाल लोक को लोकार्पण के बाद शिव भक्तों के लिए समर्पित किया है। और ये देखिए महाकाल लोक में पीएम मोदी जब पहुंचे थे और महाकाल लोक का ये दिव्य लोक, भव्य लोक, शानदार, सुंदर, सत्य, जैसे कहते हैं कि शिव ही साधना है, शिव ही सुंदर है और शिव ही जीवन का सत्य है। तो इसी दिव्य लोक, भव्य लोक, सत्य लोक, शिव लोक, महाकाल लोक की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान हर घड़ी में उनके साथ मौजूद है और जगमगाता हुआ, दूधिया रोशनी से नहाता हुआ महाकाल लोक किस तरीके से रोशनी से सराबोर है ये, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर है और 192 मूर्तियां हैं। वो मूर्तियां बारकोड से जब आप स्कैन करोगे मोबाइल फोन से, उसके बाद ये मूर्तियां खुद ब खुद अपने बारे में बयां करेंगी। और शिव लीलाओं को, शिव की हर एक लीलाओं को यहाँ पर शानदार तरीके से चित्रित किया है, उकेरा है। और देखिए यहाँ पर साथ साथ कलाकार भी अपनी प्रस्तुति पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। अब इंतजार है पीएम मोदी इस अवंतिका नगरी से, उज्जैनी से, शिव की पावन धरा से, देश का दिल मध्य प्रदेश, और उज्जैन जो है नाम ही माना जाता है, यहीं से समय का चक्र चलता है, सेंटर पॉइंट। यहाँ से देश को, दुनिया को क्या संदेश देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सभी को इंतजार है कि पीएम मोदी यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और ये अलौकिक नजारा, अद्भुत दृश्य, विहंगम दृश्य देखिए कितने बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो देखिए ये